फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है पीएम मोदी टेल्स अबाउट हिज विजिट टू पाकिस्तान। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो वीडियो देख के पता चलेगा, क्योंकि वो तो अपना पूरा बताएंगे मेरे ख्याल से स्टोरी कि क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पता है आपको क्या करना है। नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना है, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें आज का ये वीडियो। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के यहाँ जाना एक गलती थी, क्योंकि बाद में उन्होंने यहाँ आतंकवादी हमले करवाए? जब वो शपथ समारोह में आए थे तो जो मैंने आपको रशिया की बात बताई थी, उसी दिन मैं अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था। मेरा अफगानिस्तान में कार्यक्रम था और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था, क्योंकि अटल जी का 25 दिसंबर जन्मदिन था। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फ़ोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा, मियाँ साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा, मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा, यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजे की शादी है, इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसे पूछा, आप कहाँ? मैंने कहा, मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले, आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा, भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊँगा? नहीं, बोले आप जाते ही बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फ़ोन किया काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ। मैंने इनको बधाई के लिए फ़ोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा रहेगा। आपका क्या मत है? बोले, मुझे अच्छा लगता है कि आप ही तय करो। बाद में मैंने हमारे NSA को, SPG को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीज़ा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई अता पता है, सीधे जाके लैंड करें। मैंने कहा, चलो यार देखा जाएगा। तो हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आए तो मुझे लगता था शायद ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, कुछ कर पाएंगे। और मुझे सिर्फ कर्सी कॉल करना है। तो हम करीब आए, वहाँ पहुँचे तो उनका भाई मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। मैंने कहा, चलो यार। हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। तो उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया, गुड़ी गुड़ी बातें हुई। बाकी तो कोई सीरियस नहीं था, काफ़ी लोग थे हम लोग। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज गया कि भारत सचमुच में पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है। और ये सबसे बड़ी सफलता थी मेरी 1 घंटे की इस विजिट की। कॉमन मैन, पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में जो झूठ फैलाया गया था, उसको मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। हम वापिस आए, लेकिन एक ही हफ्ते में पठानकोट हो गया। अब ये जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस करना चाहिए। अगर मेरी तरफ से ये 2 जेस्चर न हुए होते, एक शपथ समारोह में बुलाना, दूसरा काबुल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहौर में मिलना, इन 2 का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा, इस समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए, उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। तो ये 2 घटनाएं ने हिंदुस्तान को आने वाले कई वर्षों तक लाभ होने वाला है। ये जिनको समझ नहीं है वो झूले पर क्यों बैठे और चाय पीने क्यों चले गए। कुछ लोग तो बिरयानी बीच में ले आए हैं।
हाँ। तो ये लोगों को कुछ समझ ही नहीं है जी। मेरा या तो उनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्रनीति भूल जाते हो। राष्ट्रनीति सर्वोपरि होती है, राजनीति तो बात की बात होती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि अब और मेरे नसीब में ऐसा विपक्ष मिला है, मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स, एंडिंग बड़ी मजेदार थी। जैसे उन्होंने कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा विपक्ष मिल गया है राजनीति में, तो वो बड़ा मजेदार था। कमाल का बोलते हैं वैसे मोदी जी, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि सब बोलते रहते कि झूले पे क्यों बैठे हो। अब जैसे मोर के साथ कि मोर के साथ क्यों कर दिए, कहते हैं इनको कौन समझाए कि हर चीज का कोई एक मतलब है। तो जैसे उन्होंने बताया कि झूले पे बैठे, या जैसे गए हैं वहां पे पाकिस्तान विजिट के लिए, या उनको इनवाइट किया था कि आज आने के लिए, तो वो कह रहे हैं उस सब का एक बहुत बड़ा मतलब है, रीजन है जब वो ये सब किया जाता है। और उन्होंने इसमें एक्सप्लेन भी किया कि जब ये अटैक्स हुए पाकिस्तान ने किए इंडिया के ऊपर, तो पूरे वर्ल्ड को पहले ही मैसेज मिला हुआ था कि इंडिया ने इनवाइट किया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उनको मिलने गए। तो फिर जब वो इतना अच्छे जेस्चर्स कर रहे हैं फ्रेंडशिप के, तो अगर पाकिस्तान अटैक कर रहा है तो किसकी गलती होगी। तो वही कह रहे हैं, और 2 साल तक वो कह रहे हैं कि ये जो है बहुत टाइम तक हमारे को इसका फायदा मिलेगा। तो ये 2 जेस्चर्स करने की वजह से कि बहुत सालों तक हमें इसका फायदा होगा। तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया। अब कुछ समझने वालों को समझ नहीं आ रही तो अब हम क्या करें, जैसे मोदी जी कह रहे हैं। तो बहुत ही मजेदार था। वैसे मोदी जी की जो स्पीचेस है ना इस टाइप की, ये सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए, हमने इसके कुछ पार्ट पहले भी किए हुए थे, मुझे याद है, पर मुझे अब लगता है कि इसको पूरा फ्रॉम बिगनिंग टू एंड जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फैंटास्टिक है। तो आप बताना कि आपको देखना है, कि आप चाहते हो हम देखें कि नहीं। अगर तो आपने यस किया तो आपके साथ देखेंगे, अगर आपने नहीं इतना बोला तो मैं तो देखूंगी पर अकेले देख लूंगी, मेरे ख्याल से हमने देखा हुआ है शायद। मैं बहुत मेन पार्ट्स हमने देखे हैं, पर पूरा हमने मेरे ख्याल से नहीं देखा। शुरू के कुछ पार्ट्स देखे हुए हैं, पर एक बारी और भी देख लें तो आई डोंट थिंक कोई मतलब इतने मजेदार है कि आप जितनी बारी देखो ना बहुत ही मजा आता है, क्योंकि इतने फैंटास्टिक क्वेश्चंस और इतने फैंटास्टिक आंसर्स है मोदी जी के कि अमेजिंग है। लगता है कि यार क्या हमने प्राइम मिनिस्टर चूज किया, मजा आ गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि मोदी जी ये क्लियर कर रहे थे कि इंडिया के लोगों को पाकिस्तान के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट से है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ ह्यूमन बीइंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप अपनी कंट्री में अच्छे से रहिए, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अपनी कंट्रीज में हम अच्छे से रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम गवर्नमेंट के एजेंडे से है, जो गवर्नमेंट, और वही कह रहे हैं कि जब मैंने इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया था, इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट के बावजूद ये सब अटैक्स हुए। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये भी हो सकता है पता लगता हो कि जो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ के पास गए थे वो भी कंट्रोल में नहीं है। यही पता लगा है कि मेरे को भी ये लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी घर में वेडिंग हो रही है, बुला रहे हैं मोदी जी से, अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी पॉजिटिव हैं। सिर्फ फर्क ये है कि उनके हाथ में भी नहीं था जो अटैक हुआ। इसलिए कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि ISI के कंट्रोल में होती हैं चीज़ें। तो हो सकता है ये इसी का पॉइंट था कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पे ISI या मिलिट्री पावर कंट्रोल में है और उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये पॉइंट तो, मगर इससे ये क्लियर हो गया कि इंडिया के लोगों का कोई फाइट नहीं है पाकिस्तान के लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, उनकी पॉलिसीज के साथ प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद जो है ये बहुत अच्छा था कि मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हर चीज़ का कुछ मतलब है, कोई मीनिंग है। और जो मोर वाली बात भी मीनिंग है, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, पॉइंट ये है। ठीक है, मोदी जी जो है, लोग बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस हो रहा है, तो मोदी जी जो है 18 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जब वो सोते ही बहुत कम है। तो उनको जो थोड़ा सा पर्सनल टाइम अपना मिलता है, उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, मोरों को खाना खिला रहे हैं। मतलब देखिए कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, ये देखिए, वर्सेस मोदी जी का फ्री टाइम देखिए। सारे टाइम तो वो काम करते थे, मगर हर एक की पर्सनल स्पेस होती है, हर एक को कुछ समय मिलता है हर दिन कुछ करने का। उसमें मोदी जी मेडिटेट करते हैं। कपड़ों से आपको नजर आ रहा था कि वो मेडिटेट करके उठे हैं, मेडिटेट करके वो मोरों को खाना खिला रहे। तो कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव सारी बातें हैं जो योगी इंसान होता है। कभी आपने कभी देखा हो आश्रम, कभी आप आश्रम में गए तो आश्रम में आपको
गाय नजर आएगी और बड़े सारे डोमेस्टिकेटेड और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स नजर आएंगे आश्रम में। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो इकोसिस्टम होता है अच्छाई का। और उससे पहले हमने ये भी कहा था कि जब देखिए भगवान राम और भगवान कृष्ण की बात आती है तो सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है उससे पूरा नेचर उस इंसान के पास आना चाहता है। और एग्जाम्पल मैंने कई बार दिए, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए आप योगी आदमी हैं, आप बहुत ही आप अच्छे हैं, आप मेडिटेट करते हैं, योगी हैं, क्लीन हैं, क्लियर हैं। तो अगर आप देखें, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था एक ज़माने कि आप एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरपोर्ट में बैठते हैं और खाली जगहें जैसे होती हैं, अगर उन्हें बैठते हैं, आपको देखते हैं कि आपके बैठने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ किसी भी तरीके से अट्रैक्ट होते हैं और आपके आसपास बड़े सारे लोग बैठ जाते हैं। वो नेचर की पावर है, आपको समझ नहीं आता, मगर अगर आप वैदिक टेक्स्ट पढ़ें और अगर मेडिटेट करें तो आपको पता चले कि जो इंसान बहुत मेडिटेट करता है, जिसमें बहुत पावर होती है, समहाउ दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं उस इंसान से, उसके पास बैठते हैं जाके। और सिमिलरली बहुत पहले एक सीरियल आए थे टीवीज में, उसमें यही था कि दिखाते हैं कि दो घर हैं, एक तरफ एक घर है, दूसरी तरफ एक घर है, और ये होता है कि ऊपर से लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही हैं और अल्टीमेटली ये होता है कि उस एक घर में साधु बैठा होता है, बहुत ही महान आदमी, और उसकी वजह से उसके घर में लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं होती, दूसरे के वहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। मतलब नेचर भी है, उसको ये पता होता है कि ये अच्छा इंसान है तो उसके अराउंड अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, और बुरे इंसान के अराउंड बुरी बातें होती हैं। तो बहुत ही ये अच्छा वीडियो था, और जहाँ पे मोदी जी एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों को कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, गवर्नमेंट्स में है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में है। यस फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा था, मोदी जी के आंसर्स फैंटास्टिक थे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।